हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कृपया वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता के बारे में। अधिगम अक्षमता है क्या? अधिगम अक्षमता है क्या? तो सबसे पहला पॉइंट हम यह जानेंगे कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो हम कई पॉइंटों से हम देखेंगे कि अधिगम अक्षमता है क्या। तो पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जैसे कि हम पठन से संबंधित विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या? पठन से संबंधित विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। पठन से संबंधित विकार जैसे कि बच्चा जो है वह 100 को वास पढ़ रहा है या बी को डी पढ़ रहा है, जैसे कि बी को वह डी पढ़ रहा है या सा को वह वाज पढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं पठन से संबंधित विकार डिसलेक्सिया। दूसरा क्या है? डिसग्राफिया। जैसे कि डिसग्राफिया ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित है। बच्चे को लिखने से संबंधित कठिनाई को डिसग्राफिया कहा जाता है। जैसे कि हम जानेंगे वही सेम है कि बच्चा जो है वह स को वाज लिख रहा है। स को क्या लिख रहा है? वह सा को वह वाज लिख रहा है। तो यही है कि डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई को डिसग्राफिया कहा जाता है। तीसरा है डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। आप इस तरीके से जानेंगे। कैलकुलेटर गणितीय गणना से संबंधित समस्या को डिसकैलकुलिया कहते हैं। जैसे कि बच्चा गणित से संबंधित है, जैसे कि बच्चों को गणना से संबंधित है, वह मतलब अच्छी तरीके से उसको काउंट नहीं कर पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि बच्चा वह गणितीय गणना से संबंधित है, उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। फिर उसके बाद अपना चौथा पॉइंट है कि डिसमॉर्फिया जहाँ पर भ्रम वाली स्थिति होती है वहाँ डिसमॉर्फिया कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चा वहाँ पे एक मुर्गी है और वहाँ पे एक मोर है, तो मोर को देख करके बच्चा मतलब कि वह भ्रम में है कि यह मुर्गा है। जहाँ में भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है वहाँ पे हम डिसमॉर्फिया कहते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट में अपना है, इसमें यह है कि डिस्फेजिया जो है वह संप्रेषण से संबंधित अक्षमता है। संप्रेषण मतलब बातचीत करने में या बोलने से संबंधित अगर कुछ बात होती है तो वहाँ पे यह होगा कि यहाँ पे डिस्फेजिया मतलब आवाज़ में फंसना। डिस्फेजिया लास्ट में कह रहा है ना, फेजिया। तो संप्रेषण से संबंधित अक्षमता को हम क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। फिर उसके छठा पॉइंट है इसमें डिस्प्रेक्सिया मतलब शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। डिस्प्रेक्सिया मतलब जैसे कि मसल का उपयोग अच्छी तरीके से ना कर पाना। डिस्प्रेक्सिया में मसल का उपयोग बच्चा सही से नहीं कर पा रहा है। वह अपने हाथ और पैर का उपयोग सही तरीक़ों से नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। फिर अपना सातवां पॉइंट है कि इसमें डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया से संबंधित क्या होता है कि जैसे कि तनाव से संबंधित विकार को हम क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्थीमिया मतलब इसमें यह दिखा रहा है कि डिस्थीमिया जैसे कि अभी कोई मतलब या हम ही लोग हैं कि पेपर दे करके आए हैं, उसमें हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं आया है या हम नहीं पास हुए हैं, तो तनाव से संबंधित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ही दर्शा रहा है कि डिस्थीमिया मतलब कि वह तनाव से संबंधित विकार को डिस्थीमिया कहते हैं। तो बस इसमें हम 7 ही पॉइंट को रखे थे अधिगम अक्षमता विकार को। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को हम अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम 1-2 मैंने क्वेश्चन भी रखा है कि आइए हम देखते हैं कि अपना क्वेश्चन है क्या। उसमें वह दे रहा है डिसलेक्सिया जो है वह किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया मैंने बताया था ना कि पठन से संबंधित विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से या पठन विकार से या व्यवहार विकार से। तो आप लोग सब कुछ जान जाएंगे कि डिसलेक्सिया जो है वह पठन से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठन विकार। डिसलेक्सिया मतलब पठन से संबंधित पठन विकार अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि चौथा इसमें यह दे रहा है, चौथा क्या कह रहा है? यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है क्या?
फिर से आप सुनेंगे। यदि एक शिक्षार्थी को संख्या मैंने बताया था ना तभी पॉइंट में कि कैलकुलेट मतलब या डिसकैलकुलिया, तो इसमें कह रहा है कैलकुलिया। यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है गणितीय विकार में, मानसिक विकार में, पठन से संबंधित विकार में, डिस्ग्राफिया में मैंने तभी क्या बताया था कि डिस्ग्राफिया जहाँ से लिखने में संबंधित कठिनाई हो वहाँ पे डिस्ग्राफिया होगा। पठन से संबंधित विकार अपना डिसलेक्सिया होगा। और मानसिक विकार मतलब तनाव से संबंधित विकार को हम क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया था ना ऊपर की तनाव संबंधित विकार को डिस्थीमिया कहते हैं। तो अपना बचा है इसमें आंसर क्या, ए मतलब वही बचा है ना कि गणितीय विकार अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है आपको ऐसे ही पता चल जाएगी कि वह संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो वह क्या होगा, इसमें असमर्थता होगी, उसको गणितीय विकार मतलब कि डिस्कैलकुलिया इसमें होगा राइट आंसर। फिर पांचवा यह दे रहा है कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं। संप्रेषण मतलब बातचीत करने में डिस्फेजिया या डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया या डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया मैंने भी आपसे बताया था कि तनाव से संबंधित तो ये हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया मैंने भी बताया था ना कि गणना या गलती से संबंधित है। और डिसलेक्सिया मतलब पठन से संबंधित है। तो डिस्फेजिया ही तो बचा इसमें अपना, तो वो जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसमें आंसर राइट होगा वह डिस्फेजिया होगा, ना कि डिस्फेजिया मतलब संप्रेषण से संबंधित या बोलचाल में मतलब कि बोलने से संबंधित अक्षमता को हम क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। तो बस आज के लिए धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।